नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के शाहीन बाग में दिखा एमसीडी के बुलडोजर का डर, तो वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्याओं के समर्थन में आई आम आदमी सरकार। आपको बता दें कि जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है दिल्ली में रोहिंग्याओं के अवैध बने मकानों पर, दुकानों पर, तो वहीं अवैध निर्माण को लेकर भी एमसीडी लगातार दिल्ली में बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। और अब इसी का डर दिखाई दिया है दिल्ली के शाहीन बाग में, ओखला में, क्योंकि जितने भी जो लोग थे जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बैठे थे, अब वो लोग अपने सामान को वहां से उठाकर कहीं और ले जा रहे हैं, क्योंकि एमसीडी शाहीन बाग और ओखला और तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है वहां पर जल्द ही बुलडोजर से कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि जो भी लोग आज जो अतिक्रमण की जमीन है उसे खुद ही खाली करके जा रहे हैं, और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछे तो लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता कि कब यहाँ पर बुलडोजर से कार्रवाई हो जाए, तो इसीलिए हम अपने सामान को बचाकर पहले ही ले जा रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि शाहीन बाग में किस कदर अब डर नजर आ रहा है एमसीडी के बुलडोजर का, जिसमें एमसीडी लगातार दिल्ली में साफ सफाई से लेकर अवैध निर्माण को हटाने का काम कर रही है। जहां एक तरफ रोहिंग्या और बांग्लादेशी और अवैध निर्माण को लेकर काम कर रही है एमसीडी, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी सरकार आई है रोहिंग्याओं के समर्थन में। कल इसी बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक रोड पर निकलकर प्रदर्शन किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में ये जो एमसीडी के द्वारा कार्यवाही की जा रही है ये नहीं करनी चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करके कहा है कि इंशाअल्लाह मेरे पे यकीन कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा। आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए इस तरीके से हमदर्दी दिखा रही है, बुलडोजर की कार्यवाही को रोकने का लगातार प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि आखिरकार अमानतुल्लाह खान ने इस पूरे मामले को लेकर क्या ट्वीट किया है, बुलडोजर की कार्यवाही से बौखलाकर और रोहिंग्याओं के समर्थन में। अमानतुल्लाह खान अपने ट्विटर पर एक ट्वीट में लिखते हैं कि बौखलाई हुई भाजपा एमसीडी से जाते जाते जनता को परेशान करने में जुटी है। अब ना इनका मेयर रहे और ना ही इनका पार्षद। ओखला विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में भाजपा के बुलडोजर चलाने की खबरें आ रही हैं। जनता को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह किसी का भी नुकसान नहीं होने देंगे। आज जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान लगातार रोहिंग्या बांग्लादेशी और अवैध निर्माण को बचाने के लिए इस कदर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही आम आदमी पार्टी है और ये उसी आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो अभी तक दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन बातों को कह रहे थे कि दिल्ली और देश में बीजेपी ने रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है। और आज अगर उन्हीं रोहिंग्याओं को लेकर इतना बड़ा खुलासा एमसीडी की रिपोर्ट में हुआ, एमसीडी के द्वारा एक सर्वे कराया गया जिसमें पाया गया कि शाहीन बाग से लेकर ओखला में सबसे ज्यादा रोहिंग्या बसे हुए हैं, और ये जो दिल्ली में तमाम रोहिंग्या बसे हुए हैं इनको लेकर भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से आदेश गुप्ता भी कह चुके हैं कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ही इन रोहिंग्याओं को बिजली पानी से लेकर तमाम सुविधाएं दी गई हैं। पर वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो एक तरफ किस तरीके से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर घेरने का प्रयास करती है और कहती है कि भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्याओं को बसा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान किस तरीके से इन रोहिंग्या बांग्लादेशी और अवैध निर्माण को बचाने के लिए किस कदर आगे आते हैं और ट्वीट करते हैं, और ये तक कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम किसी को कुछ होने नहीं देंगे, किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसको लेकर तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जिसमें रोहिंग्या जो हैं वो खुद ही ओखला और शाहीन बाग में रहने वाले रोहिंग्या इस बात को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी वीडियो पर रिपोर्टर्स के सामने और कह रहे हैं कि हाँ, हमें दिल्ली में बिजली पानी की सुविधा अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से दी जाती है। आज अगर इन्हीं रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर एमसीडी अपना खाका तैयार कर रही है, जल्द ही बुलडोजर चलाने की तारीख भी सामने आ जाएगी कि आखिरकार एमसीडी की तरफ से इन सभी अवैध निर्माणों के ऊपर कब किस दिन कार्रवाई की जाएगी, चाहे फिर वो जसोला हो, शाहीन बाग हो, ओखला हो, और तमाम जो लोग आज अपनी जगहों को यानी कि जो सरकारी जमीन पर अभी तक अवैध कब्जा कर बैठे थे, अब वही लोग इस जगह
जगह को छोड़कर जा रहे हैं, खुद ही छोड़कर जा रहे हैं कि कहीं उनके सामान का नुकसान नहीं हो जाए। तो वहीं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का चेहरा सामने आ चुका है, अरविंद केजरीवाल का भी चेहरा सामने आ चुका है कि किस कदर वो रोहिंग्याओं को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो करते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम से लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान किस तरीके से इन रोहिंग्याओं को बचाने के लिए कभी चिट्ठी लिखते हैं, कभी सड़कों पर आ जाते हैं, तो कभी ट्वीट कर कर उन रोहिंग्या और उन अवैध निर्माण वाले लोगों से कहते हैं कि हम किसी का कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली मेयर एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान पहले ही कह चुके हैं कि इस कार्रवाई को हम करते रहेंगे, दिल्ली को हमें स्वच्छ बनाना है। दिल्ली में कई जगहों पर अवैध निर्माण है, बात सिर्फ शाहीन बाग या ओखला की नहीं है। हाँ, ये बात जरूर कही गई थी कि रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये बात स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा दिल्ली में अगर रोहिंग्या कहीं पर बसे हुए हैं तो वो यहीं पर बसे हुए हैं, यानी कि शाहीन बाग और ओखला। और यहाँ पर भी ये सरकारी जमीन के ऊपर रह रहे हैं और इनके ऊपर ये जो मकान अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा और ये जो अवैध कब्जा कर कर बैठे हुए लोग हैं इन्हें हटाया जाएगा। पर आज किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार उन रोहिंग्याओं को बचाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एमसीडी की कार्रवाई जो है वो दिल्ली के जहांगीरपुरी में देखने के लिए मिली कि किस तरीके से 11 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को हटाया गया। वहां से कूड़े कचरे का जो एक लंबी कतार में एक ढेर लगा हुआ था कि किस तरीके से इन लोगों ने कूड़े कचरे के बहाने और अपना प्लास्टिक का जो सामान, जो कबाड़ी का काम करने वाले लोग थे, उन्होंने किस कदर रोड को घेर रखा था इस सामान से, और अब उस सामान की पूरी तरीके से सफाई एमसीडी के द्वारा कर दी गई। पर किस तरीके से उस बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर भी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने रंग दिखाए, राजनीति की। वहीं अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर से आती हैं, उन्होंने भी कहा कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर कर एमसीडी जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर रही है, मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, मुसलमानों के घर पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके रोजगार को छीना जा रहा है और मुसलमानों को ही जेल में डाला जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ने भी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण करने की, राजनीति करने की कोशिश की। इस पूरे मामले को लेकर, बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग टीम तक इस जहांगीरपुरी के इलाके में भेजने की बात कही कि हम अपनी टीम भेजेंगे और देखेंगे क्या ये कार्यवाही सही हुई है या गलत। यानी कि तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां। और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके थे और मिनटों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आह्वान किया और इस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने बुलडोजर की कार्यवाही को रुकवा दिया जहांगीरपुरी में। अब देखना अहम यह है और इसी को लेकर तमाम सवाल जो हैं वो आज जनता की तरफ से उठ रहे हैं कि जहां एक तरफ एमसीडी दिल्ली को स्वच्छ बनाने का काम कर रही है, दिल्ली में जिस तरीके से अवैध निर्माण है, तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर रहते हैं, कूड़ा कचरा फैलाते हैं, अगर आज उसे साफ करने की बात एमसीडी की तरफ से की जा रही है, रोहिंग्या बांग्लादेशी जो कि हमारे देश में लगातार इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, आज अगर इन चीजों पर एक्शन लिया जा रहा है, एमसीडी इन चीजों को लेकर सतर्कता दिखा रही है, सर्वे कर रही है और पता लगा रही है कि आखिरकार कहां पर इन रोहिंग्याओं की ज्यादा तादाद है, बांग्लादेशियों की ज्यादा तादाद है, तो वहीं किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है, तो वही यही आम आदमी पार्टी किस तरीके से इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को राशन पानी और किस तरीके से पैसे देने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर आज सोशल मीडिया पर लगातार आम आदमी पार्टी का बहिष्कार किया जा रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को इतना प्यार क्यों है इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों से? क्या यही अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में वोट बैंक है और यही बड़ा कारण है क्या जो अरविंद केजरीवाल हमेशा ही इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम करते हैं? क्योंकि इससे पहले भी पिछले साल की हम बात करें तो जब इन रोहिंग्या जो कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर रह रहे थे, सिंचाई विभाग की जमीन पर रह रहे थे, उस समय पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस जगह पर बुलडोजर का चलाया और अपने प्रशासन से बुलडोजर चलाया, उत्तर प्रदेश के प्रशासन का बुलडोजर चला, उस वक्त पे भी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से टेंट, पानी, पंखे और पैसों की सुविधाएं इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को दी गई थी। इससे साफ प्रतीत होता है कि आज जनता की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, आखिर
आखिरकार वो क्यों उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अपना एक वोट बैंक मानकर बैठे हैं, जैसे कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में करती हुई नजर आती हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।